जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है। अनमोल घड़ियों को मूड तूने खोया है। जाग रे मुसाफिर तू, हुआ सवेरा है, छाया क्यों अंधेरा है। हुआ सवेरा है, छाया क्यों अंधेरा है। अज्ञान में पगले भार तूने ढोया है। अज्ञान में पगले भार तूने ढोया है। जाग रे मुसाफिर तू, कल्पना की कलियों में भटका किन गलियों में। कल्पना की कलियों में भटका किन गलियों में। मक्खन की आशा में पानी क्यों बिलोया है। जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है। अनमोल घड़ियों को मूड तूने खोया है। देखता क्या सपना है, कौन यहाँ अपना है। देखता क्या सपना है, कौन यहाँ अपना है। आम पाना चाहता अगर आँख को क्यों बोया है। जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है। अनमोल घड़ियों को मूड तूने खोया है। जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर से युक्त रहिए। बंद नेत्रों से आपको अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। धर्म की देशना बस एक वाक्य मात्र है, नेत्र बंद कर अपने शरीर से जुड़कर रहना। और अधर्म की व्याख्या भी एक वाक्य मात्र है, खुले नेत्र रखकर बाह्य जगत से जुड़कर रहना। अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त नहीं रहना। अगर संसार में नहीं रहना है तो नेत्र बंद कर अपने शरीर से जुड़कर रहिए। और संसार में ही रहना है तो जैसे आज तक जीते आए हैं जीते रहिए। धर्म के नाम पर बाहर ही बहिर्मुख रहकर ही नाना क्रियाएं करिए। धर्म का लेश भी होने वाला नहीं है। बहिर्मुखता में धर्म नहीं होता है और हमने बहिर्मुखता में ही धर्म की नाना क्रियाएं स्थापित कर ली हैं। उन्हीं का आचरण हम करते हैं और किंचित भी धर्म नहीं होता है। अपने आभ्यंतर शरीर से नहीं जुड़ना, च्युत रहना, वही अधर्म है। और सारी बाह्य क्रियाएं अपने आभ्यंतर शरीर से च्युत होने रूप हैं।
तो हमने अधर्म को ही धर्म का रूप माना है और धर्म को पूरी तरह भुला दिया है। जो धर्म अत्यंत संक्षिप्त है, सुगम है, सुखदायक है, उसको हम नहीं पहचानते हैं। शरीर नाम से ही हमको प्रेम नहीं है, बाह्य जगत के पदार्थों से ही प्रेम है। और शरीर के नाम पर प्रेम है तो बाह्य मूर्त शरीर से प्रेम है। नेत्र बंद कर जो शरीर अनुभव में आता है, जो हमारा स्वरूप है, उसके प्रति हमको प्रेम नहीं है। उसकी रुचि होना वही धर्म का मूल है। उसी के बल पर जीव अपने से युक्त होकर पूर्ण सुखी होता है, संसार सागर को पार करता है। इतनी सी देशना को हमने अपने जीवन में लाना है, उसकी अनुपालना करना है। नेत्रों को बंद कर अपने शरीर से युक्त रहिए, अपना ही संवेदन करिए, अपने को ही भोगना है। बाहर मूर्त पदार्थ जो अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है, उनको देखना जानना वह बालू को पेल कर तेल पाने जैसा वृथा का प्रयत्न है। बहिरंग मुख रखकर ही हम सुखी होने का नाना प्रयास करते हैं और सुख दूर ही जाता है और हम अपने को भयंकर कष्ट में डाल लेते हैं। कदाचित आपका उदय नहीं हो तो कुछ सुख पाते हैं और बहिर्मुख रहकर फिर पुनः पाप कर्म का उदय आता है और सारा सुख कपूर हो जाता है। बाहर में जिन्होंने बहुत उपलब्धियां की है, उनकी भी दुर्गति होते हम देखते आए हैं। असमय में दुख पाकर उनका मरण होते हुए भी हमने देखा है। पुण्य का आप भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वह अत्यंत अनित्य है, क्षणिक है। हमें अपनी मूर्त का भरोसा करना है, वही सुख स्वभावी होने से उससे युक्त रहकर हम सुखी हो सकते हैं। धर्म की व्याख्या घंटों नहीं हो सकती है। भले आप कितने धार्मिक कक्षाओं में शामिल होइए, नाना प्रवचनों को सुनिए, उन सब से किंचित भी सुख नहीं होना है, किंचित भी धर्म नहीं होना है। तीर्थ यात्राएं करिए, परमात्मा के लंबे लंबे पूजन विधान करिए, खूब शास्त्रों की व्याख्या करिए। सुख केवल नेत्र बंद कर अपने शरीर से जुड़ने से हो सकता है। स्वरूप से युक्त होना, स्वरूप में लीन होना और अपना आभ्यंतर शरीर वही हमारा स्वरूप है। उससे च्युत रहना वही अपराध है, अधर्म है, पाप है, कुशील है, कर्म बंध का हेतु है। समझदार को इशारा ही काफी होता है, अधिक बोलने से कुछ भी हित नहीं है। और धर्म इशारा भर है, से सब आचरण रूप है, अपने शरीर से जुड़े रहने रूप है। नेत्र बंद करके हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से ही जुड़ते हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं। अगर नेत्र बंद कर अपने शरीर से नहीं जुड़े तो अनंत काल भी आत्मा क्या है हम समझ नहीं सकते हैं।
इंद्रिय ज्ञान को ही हम आत्मा मानने वाले हैं। रागादि परिणामों को ही आत्मा मानने वाले हैं और उससे कुछ भी हमारा हित होने वाला नहीं है। लगता क्या है, थोड़ा सा समय अपने को देकर मोक्ष मार्ग को भली भांति समझ लीजिए। नेत्र बंद कर सिर से पैरों तक जो अपनी चिन्ह मूर्त है, जो वास्तव में परमात्मा की मूर्ति है, प्रतिमा है, उससे युक्त रहना है। बाहर में ही हमने परमात्मा की प्रतिमा बनाकर, फोटो बनाकर उसकी आराधना कर हमने परमात्मा की आराधना की है, ऐसा मान लिया है। अपनी मूर्त को ही हमने परमात्मा की प्रतिमा मानना है, परमात्मा की मूर्ति मानना है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है पर नेत्र बंद कर संवेदन गोचर होती है। पंडित मुनि धर्म की नाना क्रियाओं में इस धर्म की स्थापना कर जगत को धर्म से च्युत ही करते हैं, क्योंकि धर्म अत्यंत गुप्त क्रिया है जिसको लोग नहीं पाते हैं, क्योंकि बहिर्मुख रहते हैं। अंतर्मुख रहें तो धर्म की उपलब्धि अत्यंत शीघ्रता से हो जाती है। नेत्र बंद कर अपने शरीर से जुड़े तो यही धर्म है, ऐसी श्रद्धा शीघ्र ही हो जाती है और उस धर्म का आचरण कर फिर हम शीघ्र ही परमात्मा हो सकते हैं, शाश्वत उत्तम सुख को पा सकते हैं। इसी बात की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, फिर इसी बात को दृढ़ कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग में शब्दों का, अंकों का कोई काम नहीं है। शब्द तो बस एक वाक्य मात्र ही प्रारंभ में पर्याप्त है कि नेत्र बंद कर अपने शरीर से युक्त रहना। उसके बाद इन शब्दों को भी घोखना नहीं पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। सहज ही हम फिर शांति का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, सुख रूप संवेदना मिलती है। हम वीतराग होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। तो ऐसे धर्म को हमने अपने जीवन में लाना है ताकि संसार का अंत हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, परमात्मा पद की प्राप्ति हो, जन्म मरण का नाश हो। और समय तो बहुत होता है, हम वृथा ही नाना चेष्टाएं करते हैं जिनकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती है। समय का हम दुरुपयोग ही करते हैं, अन्यथा समय की कोई कमी नहीं है। और अपनी मूर्त के सन्मुख रहें तो फिर बाहर रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। हमारे सुख की कामना की पूर्ति हो जाती है। अनादि से जिस मोक्ष को नहीं पाया, उस मोक्ष को फिर हमने पा लेना है, परमात्मा हो जाना है। कुछ विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बुद्धि विलास की जरूरत नहीं है। सीधे अपने से युक्त होने से ही हमको सुख की प्राप्ति हो जाना है। हम सुखी हो जाएंगे, स्वस्थ होंगे, फिर बाहर में भी प्रतिकूल संयोग नहीं मिलना है। क्योंकि जब अपने शरीर से युक्त रहते हैं तो पाप कर्म को नहीं बांधते हैं और जो पहले बांध लिया गया है वह नष्ट हो जाता है या पुण्य में संक्रमित हो जाता है। इस प्रकार हम सर्व दुखों से मुक्त होते हैं और अपने से युक्त होकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। उसी सुख को पाते हैं
जो परमात्मा भोग रहे हैं। तनाव रहित होते हैं, एकदम हल्के हो जाते हैं। जब मस्तिष्क बाह्य जगत से रिक्त होता है तो दुखों से ही रिक्त हो जाता है, बीमारियों से मुक्त हो जाता है, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होता है और उत्तम सुखद अनुभूति हमको होती है। फिर सहज ही फिर अंतर्मुखता बनती है, बाहर में कुछ अच्छा नहीं लगता है। सहज ही फिर हम अपने से युक्त होकर ही सुख का अनुभव करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को ही भोगते हैं। कोई औषधि सेवन करने की, कोई रसायन सेवन करने की, डॉक्टरों के चक्कर लगाने से हम मुक्त हो जाते हैं। धन के लिए नाना प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर न कुछ धनराशि से भी जीवन अच्छा व्यतीत होता है, अन्यथा बहुत धन पाकर भी हम आकुल व्याकुल रहने वाले हैं, अस्वस्थ रहने वाले हैं, दुखी रहने वाले हैं। नेत्रों को बंद ही रखना है और अपने शरीर से जुड़कर ही रहना है। इतना ही धर्म का स्वरूप निर्धारित करिए, ताकि धर्म की खोज में जो समय नष्ट होता है उससे आप मुक्त होंगे। समय का फिर सदुपयोग ही होगा। समय का सदुपयोग अपने स्वरूप से युक्त रहना ही है। नेत्र बंद कर अपने शरीर से जुड़कर ही रहना है और अपनी मूर्त तो हमें संवेदन गोचर होती ही है। मनुष्याकार भले ज्ञान गोचर नहीं होता हो, पर संवेदन गोचर होता ही है। जहाँ जहाँ आराम वेदना की स्थिति है उतना ही हमारा स्वरूप है, उसके परे नहीं है, उससे न्यून भी नहीं है। तो सिर से पैरों तक अपनी मूर्त हमें बंद नेत्रों से भाषित होती है। यहाँ आराम वेदना की स्थिति का संवेदन भी होता है। बस इस संवेदन को करते हुए रहना है। कोई शब्दों का काम नहीं है, कल्पों का काम नहीं है, कोई लौकिक पारलौकिक शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यही जिन प्रणीत मोक्ष मार्ग है। जिन्होंने भी अपना अनुभव किया है उन्होंने यही मोक्ष मार्ग प्ररूपित किया है, और जिन्होंने अपना अनुभव नहीं किया है वे मोक्ष मार्ग के संबंध में नाना मिथ्या कल्पनाएं करते हैं और उसी की देशना जगत को देते हैं। इस प्रकार लौकिक जनों से धर्म की प्राप्ति होना असंभव है। जो अपनी मूर्त से युक्त हैं वे ही जिन हैं, वे ही पारलौकिक हैं। उनसे ही हम संक्षिप्त धर्म देशना पाकर धर्म का आचरण कर सकते हैं, मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। मोक्ष मार्ग गुप्त रहने रूप है, निर्विकल्प रहने रूप है। जो नाना लंबे लंबे धर्मोपदेश देते हैं तो उनको मोक्ष मार्ग से रहित ही जानिए, क्योंकि धर्म आचरणे रूप है, उपदेश देने या लेने रूप नहीं है। क्योंकि उपदेश यदि कोई है तो वह अत्यंत संक्षिप्त है। अपने आप का अनुभव करना, फील दाई सेल्फ, 2 शब्दों में ही मोक्ष मार्ग आ जाता है। फील दाई सेल्फ, अपने आप का अनुभव करें, और वह अनुभव अंतर्दृष्टि से ही होता है, क्योंकि आप बाहर नहीं है, आप इस मूर्त शरीर में ही मिला हुआ है, इसी के बराबर है और संवेदन गोचर होता है। सुख स्वभावी होने से उसका संवेदन होता है, अनुभव होता है,
सुख की अनुभूति होती है। राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। फिर आप क्रोध करना चाहें तो भी क्रोध होने वाला नहीं है। फिर जीवन में एकदम समता भाव जागृत होता है। आप सरल होते हैं। जीवन बिल्कुल सदाचार युक्त होता है। कोई कषाय का वेग आप में उत्पन्न नहीं होता है। बाहर से सुख पाने की लालसा बिल्कुल नहीं होती है। पर पदार्थों में अपनापन मिट जाता है। अपनी मूर्त में ही अपनापन होता है। उसी का हम फिर सेवन करके सुखी रहते हैं। निर्दोष जीवन यापन करते हैं। फिर परमात्मा दशा दूर नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। और अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाने के लिए किसी इंद्रिय के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। मन की भी आवश्यकता नहीं है। मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। किसी शब्द को उपयोग में लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बालक भी अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर ला सकता है। वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर सकता है। तभी तो आगम में कहा है कि 8 साल का बालक भी एक अंतर्मुख के भीतर अपने से युक्त होकर परमात्मा हो सकता है। और ये संभव है। जिसको मोक्ष मार्ग उपलब्ध हुआ है, जिसने नेत्र बंद कर अपने को अपने शरीर से जोड़ा है, फिर उसको वास्तव में मोक्ष दूर नहीं है। प्रारंभ ही कठिन है। प्रारंभ होने के बाद फिर मुक्ति दूर नहीं है। वेल स्टार्ट इज हाफ डन। यहाँ तो आप प्रारंभ कर देते हैं तो वास्तव में 99% मार्ग आपका तय हो जाता है। प्रारंभ करना ही कठिन है। प्रारंभ होने के बाद पूर्ण होने में कोई समय लगता नहीं है। बस प्रारंभ ही हम अब तक नहीं कर पाए, क्योंकि बहिर्मुख बने रहे, बाहर की दुनिया में ही रास्ते रहे, क्योंकि हमारा स्वरूप अरूपी था और हम इंद्रियों से ही देख जान रहे थे, मन का व्यापार कर रहे थे, तो अपना स्वरूप हमको उपलब्ध नहीं हो पाया। बाहर में कितनी ही बुद्धि मिली हो, भोग सामग्री भी मिली हो, हम अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं पहचान पाए, क्योंकि मूर्त पदार्थों के देखने जानने में ही लगे रहे। इंद्रिय ज्ञान को ही जीवन का स्वरूप मान लिया। धर्म के मार्ग में भी मूर्त पदार्थों को देखना जानना, इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान स्वभाव मान लिया, तो भ्रम और बढ़ गया। मोक्ष मार्ग पाने के प्रयत्न में मोक्ष मार्ग से और दूर हो गए। पहले ही जीव मोक्ष मार्ग को नहीं जानता था और तथाकथित धर्म गुरुओं के पास आकर मोक्ष मार्ग से और दूर हो गया। बाहर के क्रियाकांडों में ही अपने को धर्मी मान लिया। अपनी मूर्त को नहीं पहचान पाया, उससे दूर ही होता रहा। सुख अपनी मूर्त में है तो हमें उसी से युक्त होना है। विवेक की मांग यही है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर,
बायां पैर। स्थूल रूप से ये हमारा आकार हमको वेदन में सुगमता से आता है। इतने से ही भाग में हमको विचरण करते हुए रहना है, और विचरण करना भी अनिवार्य नहीं है। किसी भी एक स्थान पर स्थिति बनती हो, ठहरना बनता हो, तो सकल कर्मों का नाश होना संभव है। उसी द्वार से सारे कर्म पृथक हो जाते हैं। अपनी मूर्त को परमात्मा की प्रतिमा मानिए, अकृत्रिम जिन बिंब मानिए। बाहर अकृत्रिम जिन बिंब है या नहीं है, हमने उनको देखा नहीं है, पर अपनी मूर्त निश्चित ही अकृत्रिम जिन बिंब है। बाहर पर परमात्मा को हमने देखा नहीं है, देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पर परमात्मा अरूपी है। केवल अपना अरूपी परमात्मा ही हमको अनुभव गोचर होता है। पर परमात्मा हमको अनुभव में नहीं आ सकता है, क्योंकि अपने सुख को जीव आप ही भोगता है, दूसरा नहीं भोग सकता है। और जीव तो भोगने रूप ही है, कोई ज्ञान गोचर नहीं है। जीव भोगता है सुख या दुख को, बहिर्मुख रहकर दुख को भोगता है और अपने सन्मुख रहकर सुख को भोगता है। तो अपने को भोक्ता स्वीकार करिए, और स्वभाव से वह आनंद का भोक्ता है। तभी जीव को आनंद भोजी कहा है। मोही जीव ही जीव को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, जबकि उसको जगत को देखने जानने का कुछ भी काम नहीं है, और अपनी मूर्त भी कोई ज्ञान का विषय नहीं बनती है। केवल इसके सुख का अनुभव होता है, संवेदन होता है। तो अपनी मूर्त के सन्मुख होना माने बाहर से ध्यान हटाना, तो अपने मूर्त के सुख का हमको संवेदन होता है। वह संवेदन ही करते रहना है। शांति का जो उद्भव होता है, उस शांति को ही भोगते रहना है। इससे अधिक ध्यान के स्वरूप को विस्तृत नहीं करना है। शांति अपने सन्मुख होने से होती है। उसी शांति को पहचान कर उसी शांति को भोगते रहना है। सुख की कामना है तो अपने सन्मुख होने से सुख होता है, और उस सुख को भोगते रहना है। जब लक्ष्य सुख का है तो सुख से जुड़ना है। इधर उधर भटकना क्यों है, नाना विकल्प भी क्यों करना है। सीधे सुख स्वभाव से जुड़कर सुखी हो जाइए। जैसे प्यास लगी है तो सीधे पानी पी लीजिए, नाना विकल्प करने की क्या आवश्यकता है। सुख चाहिए तो अपने सुख स्वरूप से सीधे जुड़ जाइए। सिर से पैरों तक ये सुख स्वभाव है, इससे युक्त रहकर सुखी हो जाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।